अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं और थैंक यू सो वेरी मच फॉर लाइकिंग माय वीडियोस दिस मच। आई एम स्टिल अमेज्ड। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सबको जो मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। ये था हफ्ते का दिन, हम जल्दी उठ गए थे। हमने सोचा नान चने लेके आते हैं। 11 बजे का टाइम था और वजाहत ने भी कुछ काम करने थे। तो स्किन केयर रूटीन जो मैं फ़ॉलो करी ना आजकल, उसमें वीडियो में उसने कहा था कि लाजमी आपने जो है ना वो सन ब्लॉक लगाना है। तो उसमें लाजमी होता है, वैसे भी लाजमी है, लेकिन उसमें ज़रा आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव हुई होती है। तो मैंने सन ब्लॉक लगाया और हम लोग चले गए नान चने लेने। धूप इतनी नहीं थी, कभी आ रही थी कभी जा रही थी, बल्कि बारिश की ना थोड़ी सी कनियाँ भी पड़ी थी, लेकिन बारिश हुई नहीं। और ये मैं कोई वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन हम नान चने ले आए थे। और वीकेंड वाले दिन नान चने होते हैं। संडे वाले दिन का हमें पता नहीं था, हमने कहा चलो आज ही खा लेते हैं। सैटरडे वाले दिन जल्दी तो उठ ही गए हैं। और मुझे बताएं कि आप में से कौन कौन जो है वो नान फ्राई करके खाता है। मेरी ससुराल में जो है ना सारे नान फ्राई करके खाते हैं। इस तरह उनको मज़ा नहीं आता, पर मैं सिंपल ही नान खाती हूँ। फ्राई नान जो है ना मैं चाय के साथ खाती हूँ। तो इधर मुझे बहुत मिर्चें लग गई थी, मैंने भी शौक़ी होकर इतनी ज़्यादा मिर्चें डाली। उसके बाद मैंने पी जी चाय। और आज है जी बिज़ी दिन, क्योंकि वजाहत को भी कुछ काम थे तो हम टाइम से ही उठे। और बड़ा सब हैरान थे कि हम 11 बजे उठ गए, क्योंकि छुट्टी वाले दिन वजाहत को भी छुट्टी होती है, हम काफ़ी लेट उठते हैं। और ये जी सारा सर्दियों का सामान जो है ऊपर से निकाला हुआ है और अब इसको है जी समेटने की बारी। और ये काम तो फिर साथ साथ ही हैं। अब पता भी तो चलेगा ना कि सर्दियाँ आई हैं, तो इसलिए भाई अब सर्दियों की तैयारियां तो करनी है। ये मैंने अपनी कंफर्टर की फिलिंग निकाली थी और दूसरी वाली डाल दी थी। मैंने आइडियाज़ से अपनी शादी पे 2 फिलिंग्स ली थी। एक उनकी शायद 150 वाली थी और एक 300 वाली थी। तो मैंने ना मतलब एक सर्दियों की और गर्मियों की, तो मैंने सर्दियों वाली निकाली है, उसको डाल दिया है। और गर्मियों वाली ना गंदी हुई थी तो उसको धोया है। और ये अब इधर धुल के पड़ी हुई थी, इसको अब मैंने इस तरह के इसके बैग्स मिलते हैं, बड़े प्यारे बैग्स होते हैं, उसमें डाल दिया। और ये जी मैंने कुशन्स लिए थे, मैंने सोचा इसकी भी वीडियो बना दूँ। ये मैंने पहली दफ़ा ये यूज़ किए हैं। ये मैंने लोकल मार्केट से लिए थे, मून मार्केट से। तो ये वेलवेट पीछे इनके लगी हुई है और आगे बड़ी प्यारी कढ़ाई हुई है। तो मैंने ये 450 के 2 कुशन्स, 450 के 2 कुशन्स लिए थे, तो 900 के 2 बने। तो ये जी अब इतनी ज़्यादा चीज़ें निकल आ रही हैं और सारी अलमारियाँ सही होनी थी, तो भाई सबको हमें जुनून चढ़ा कि भाई हमने सफाइयाँ भी करनी है। तो ये मेरा सारा बेड वगैरह कवर किया हुआ है, ताकि हमारे इधर इतनी मिट्टी है कि अभी सफाई करो तो अभी फ़ौरन से पंखे गंदे हो जाते हैं। अभी एहसन की शादी से पहले ही हमने पंखे वगैरह साफ़ किए थे, लेकिन अब हमने इस दफ़ा सारी डीप क्लीनिंग की है। एक दफ़ा सर्दियाँ आने पे, एक दफ़ा ईद पे, तो ऐसे लग रहा था जैसे ईद की सफाइयाँ चल रही हैं। तो ये मेरे कमरे का सारा सामान बाहर निकला हुआ था, आज मेरे कमरे की बारी थी। और जी ये कपड़े पड़े हुए थे, इतना खिलारा था घर में कपड़ों का, मतलब मेरे कपड़े इधर उधर थे और मुझे कुछ समझ नहीं लग रही थी। और बाकियों के भी, ये आंटी के कुछ कपड़े हैं, दर्जी मसरूफ़ था तो ये कब से पड़े हुए हैं, लेकिन अब ये स्टिचिंग के लिए देने थे तो श्रिंक वगैरह करके रखे हुए थे। और जो बाकी के कपड़े हैं ये हैं जी वजाहत के फ्रेंड, हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, उनकी ये घर से आए थे उनकी मदर के कि ये स्टिच करवाने हैं। तो मैंने कहा कि फॉर श्योर मैं स्टिच करवा दूँगी। तो ये निकाले हुए थे जी, मैंने कहा चलें आप लोग को दिखाती जाती हूँ। और ये कुछ आंटी के थे, कुछ उनके थे। तो इन शॉर्ट बहुत ज़्यादा जो है ना, एक सफ़ायर का था, एक निशात का था, और एक ये पता नहीं कहाँ का था। इसका पेपर मुझे इस टाइम नहीं मिला और मुझे याद भी नहीं है। खैर ये सारे निकले हुए थे, मैं टेलर के पास चक्कर नहीं लगा। रास्ते माशाल्लाह से सारे बंद हो रहे थे, मैंने कहा पता नहीं टेलर के पास सही से जाया जाता है कि नहीं। तो मैंने भी इनको समेटा सबको और ना इनको रख दिया कि मैं ना अभी तो इनको साइड पर रखती हूँ, फिर जब चक्कर लगेगा। तो ये भी एक बहुत काम होता है दर्जी को कपड़े देना और उम्मीद करना कि वो सही मिलेंगे। और जब दूसरों ने आपको कपड़े दिए होते हैं ना, तब तो आप पे बहुत ज़्यादा ही टेंशन होती है कि अल्लाह पाक प्लीज़ वो सही सिलें, क्योंकि ये भी एक ज़िम्मेदारी होती है। और ये जी मैंने उस कंफर्टर को फोल्ड वगैरह करवा के शाज़े के साथ तो अंदर रख दिया। इनके ना बैग्स बहुत अच्छे हैं, एक एट अ टाइम एक तो मेरा बिछा होता है, तो मैं उसके अंदर जैकेट्स वगैरह या दूसरे कपड़े डाल के रख देती हूँ, क्योंकि 2 बैग्स हैं। एक कंफर्टर तो ऑल द टाइम यूज़ में ही रहता है। और ये कपड़े थे जी, इनको भी मैंने निकाला। मैंने पता नहीं क्या मेरे दिल में आई कि मैं इनको ना धूप लगवाती हूँ। हालांकि ये कपड़े जो होते हैं ये डेली यूज़ के होते हैं, चादरों वगैरह को आप लगवाते हैं, कंबलों वगैरह को, लेकिन मैंने सोचा कि इनको भी एक दफ़ा धूप में रख देती हूँ। हालांकि धूप इतनी कोई ख़ास नहीं थी, खैर इनको धूप में रखा। बाकी जो कपड़े थे देने धुने वाले वो मैंने साइड पे किए। और सब मेरी आदत है, मैं जो कपड़े होते हैं ना उनको हमेशा ये प्लास्टिक रैप्स में ना डाल के रखती हूँ। तो ये इतने सारे जो प्लास्टिक रैप्स हैं ना इकट्ठे हो गए थे इस कपड़े निकाल के। इससे ना कपड़े जो है ना वो बहुत सही रहते हैं। मतलब मैं ये बैग्स तो यूज़ करती हूँ, लेकिन ये जो रैप्स है ना, ये प्लास्टिक रैप्स, इसमें भी मैं लाजमी रखती हूँ कपड़े। तो ये सारे निकले हुए थे, लेकिन अब इनमें मैंने गर्मियों के डालने थे तो मैंने सारे खाली किए, साइड पे रख दिए कि इनमें मैं डालती हूँ अभी
कपड़े। और ये जी तौलिए हैं। मैं साथ साथ आप लोगों को अपनी कारनामा भी बताती जाती हूँ कि मैंने अपनी शादी पे कोई 18 तौलिए लिए थे, ठीक है। तो ना मेरा हिसाब लगाएं आप। तो ये अभी 6 तौलिए जो है ना ये अंदर पड़े हुए हैं, बल्कि 6 नहीं 9 तौलिए मैंने भी अंदर ही रखे हुए हैं, बाकी के यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे सबने मशवरा दिया कि बहन अगर अब तुमने इतना कर लिया ना तो सारे इकट्ठे ना लगाओ। तो मैंने भी थोड़े से यूज़ किए और बाकी के तौलिए मैंने ऐसे ही सेव करके रखे हुए हैं। ये सीढ़ी से पंखा शंखा साफ़ हो रहा था, दीवारें साफ़ हो रही थी। मैंने कहा कि मैं भी जो गर्मियों के कपड़े हैं ना वो अभी बेड पे रखने वाले तो हालात नहीं थे, तो अलमारी से ही तय वगैरह करके ना तो मैं ना बैग के अंदर रख देती हूँ। तो मैंने रखी थी चेयर, शाजिया बाकी का कमरा कर रही थी तो मैंने पकड़ा ये बैग। ये बैग्स ना बहुत अच्छे रहते हैं। इसमें ये मैंने आंटी को भी अब मंगवा के दिए हैं, मेरी मदर इन लॉ को। तो मेरी सास ने इसमें एक में तो एक रज़ाई या एक कंबल आ ही जाता है, तो उसमें रख के वो उन्होंने वो रख दिया है ताकि सेफ़ रहें। मैं तो अपने कपड़े भी इसमें रखती हूँ। लोग इसमें रख के कपड़े वैसे भी सेफ़ रहते हैं, लेकिन मेरी पता नहीं क्यों इतनी गंदी आदत है कि मैं कपड़ों को पहले प्लास्टिक रैप में डालती हूँ और फिर इसमें डालती हूँ ताकि डबल जो है ना डबल सेफ्टी हो जाए। इवन आपके जो काम वाले कपड़े होते हैं ना और आपने अलमारियों में रखने हैं, नहीं लटकाने, हैंग नहीं करने, तो आप उनको प्लीज़ वो जो प्लास्टिक रैप्स मिलते हैं आपको किसी भी दर्जी की दुकान से मिल जाएंगे। आप मेरे पास तो वैसे भी जमा हो जाते हैं क्योंकि मेरा जो टेलर है ना वो प्रेस वगैरह करके उसके अंदर डाल के देता है। तो मैं उनको कर लेती हूँ सेफ़ और फिर उनको सेव करने के बाद ना मैं इस तरह यूज़ कर लेती हूँ। तो अब मैं ना सारे कपड़े अलमारी से, ये थोड़ा मुश्किल था, बेड पे हूँ तो ज़रा सही तरीके से डल जाते हैं, पर मैंने एक एक के अंदर दो दो सूट भी घुसाए और रख दिया। जो काम वाले थे उनमें एक के अंदर एक ही डाला, जो थोड़े प्रिंटेड टाइप थे जिसमें कढ़ाइयाँ वगैरह नहीं थी तो उनको मैंने एक में दो दो भी डाल के ना उनको इस बैग के अंदर डाल दिया ताकि ये सेफ़ रहें। और यही टिप्स होती हैं थोड़ी बहुत जिनसे जो है ना आपकी चीज़ें पायदार चलती हैं। मेरे जो सूट है ना वो मेरा 4-4 साल पुराना सूट भी, एक तो मैं पहनती भी नहीं हूँ, कम ही पहनती हूँ। कहीं जाऊँ तो पहन के सोती नहीं हूँ कभी भी, ठीक है। पहन के कभी मैं सोती नहीं हूँ कढ़ाइयों वाले कपड़े ताकि वो ख़राब ना हो। कभी मैं कहीं जाऊँ तो आते साथ उनको उतार के सही करके धोना तो धो के रख देती हूँ। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे जो आपकी चीज़ें हैं ना वो सही सलामत और पायदार रहती हैं। फिर जी ये तो बहुत ज़्यादा जो है ना ये टाइम टेकिंग हो गया था। इस दिन तो मेरे कंधों में इतनी दर्द शुरू हो गई ना ये सारा काम करके। वैसे भी जब सर्दियाँ आती हैं ना तो आपको, मुझे लगता है मुझे किसी दिन ना ठंड लग गई है। मेरा शोल्डर इतना दर्द कर रहा था, इतना दर्द कर रहा था, लेकिन मेरी कोशिश थी कि जितना भी मैस है ना ये सारा का सारा मैस जो है ना ये साफ़ हो जाए। फिर जी ये सारे कपड़े रख दिए थे और इसके अंदर फाइनली इसको मैंने फुल भर दिया था, लेकिन मुझे एट दिस पॉइंट अंदाज़ा हुआ कि ये मैंने कुछ ज़्यादा ही भर दिया। तो इसमें से मैंने एक दो जो थे ना बैग्स वो निकाल दिए कि वो मैं किसी और में डालूंगी। और फिर ना मैंने ये वाले जो बैग्स हैं ना ये दराज से भी मंगवाए थे, लेकिन उधर से मुझे थोड़े सस्ते पड़े, लेकिन उनकी क्वालिटी भी वैसी ही थी। तो ये एक पेज है ऑल इन वन स्टोर, इंस्टाग्राम पे है, आप इसकी वेबसाइट भी सर्च कर सकते हैं। तो मैं वहाँ से मंगवाती हूँ। अब कुछ जी हम गर्मियों में जब सेलें लगती हैं तो हम हाथ जो है ना वो खोल के, दिल खोल के, माशाल्लाह से आपकी बहन जो है ना वो कपड़े ऑर्डर करती रहती है। तो ये मेरे पास कुछ सूट पड़े हुए थे जो कि मैं सिलवा नहीं सकी, लेकिन मैंने जो है ना ऑर्डर किए हुए थे। तो कुछ मुझे गिफ्ट मिले हुए थे। ये मुझे गिफ्ट मिला हुआ था जब मैं उम्र से आई थी, लेकिन मैं इसको सिलवाया नहीं क्योंकि मौका ही नहीं आया इस तरह का कुछ। तो अभी जितने भी इन शॉर्ट अनस्टिच सूट थे ना उन सबको मैंने एक बैग में डाला, क्योंकि ये लॉन के थे तो ये सिलने तो थे नहीं, अभी अगली गर्मियों में ही सिलने थे। तो इन सब लॉन के सूटों को, और कुछ ना मैं अपनी शादी में भी लेके आई थी लॉन के सूट, मतलब मैं पहनने वाले तो लेके आई थी, कुछ अनस्टिच भी मैं बहुत ज़्यादा कपड़े अनस्टिच लेके आई थी, वो भी मैंने इन सिलवाए नहीं। जो नहीं सिलवाए वो मैंने इसके अंदर डाले। ये मैंने जो मंगवाए थे दराज से एसी के कवर्स वो भी डाल दिए और कमरा कुछ इस तरह लग रहा था। और उन कपड़ों को मैंने डाल के एक बैग में तो रख दिया कि ये अनस्टिच कपड़ों का बैग है। और अब लाइट भी चली गई बीच में, हमारी आजकल लाइट भी बहुत ज़्यादा जा रही है। फिर मैंने कहा कि ये जो हैंग हुए हुए कपड़े हैं ना इनको भी मैं ना साफ़ करती हूँ ताकि सर्दियों के कपड़े रखने की ना अब जगह बन जाए। तो मैंने इन कपड़ों को एक एक करके निकाला, इन सब के ऊपर से ना हैंगर्स उतारे और लाइट चली गई थी, मेजर सफाई हो गई थी। लेकिन जो हमारी हेल्पर थी ना उसको लेने आ गए हम, बिल्कुल मतलब अनप्रडिक्टेड था, मतलब हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आज उसने जाना है, लेकिन वो एकदम से चली गई। तो उसने बस थोड़ा थोड़ा काम करके ना जल्दी से नीचे से तपड़ी वगैरह लगा के, गीला कपड़ा लगा के चली गई। तो बाकी का जो काम था मुझे था कि आज मैं सारा कुछ कर दूँगी, लेकिन कपड़ों का तो काम मेरा ही होता है। लेकिन मैंने कहा था ज़रा एक दफ़ा अलमारियाँ वगैरह साफ़ हो जाएंगी, लेकिन मेरी भी ना बस हो गई थी। तो हमने फ्रेंड्स के साथ भी जाना था, तो ना फिर ये सारे मैंने
तय कर दिए। और इन सब को फ़ोल्ड करने के बाद मुझे ख्याल आया कि ये सब इतनी मेहनत से जो इस्त्रियों के पड़े हुए हैं और जो सीधे हैं, मतलब इनमें से कुछ पड़े ही रहे थे, तो मैंने कहा उनको ना मैं इस तरह हैंग करके रख देती हूँ। तो फिर मैंने अपने जो फैंसी सूट वाले शॉप होते हैं ना बैग्स, उनमें एक 4-4 हैंगर, एक हैंगर में कोई 5-6 सूट और 4-4 हैंगर्स एक ही उस कवर के अंदर डाल के ना कबर्ड्स में लटका दिए। क्योंकि मुझे था कि जो लटके हुए हैं और जो सीधे हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो मेरी शादी के सीधे पड़े हुए हैं और मैंने उनको पहना नहीं है, तो वो भी मैंने जो है ना फिर लटका दिए और इस तरह ना बैग्स में डाल दिए। देखें इसको मैंने कितना भरा हुआ है, इसके अंदर कोई 4-5 हैंगर्स हैं और एक एक हैंगर के ऊपर 4-5 शर्टें सूट हैं। इन सबको मैंने लटका दिया कि चलो स्पेस है अगर आपके पास लटकाने की, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जब गर्मी आए तो फिर आपको फ़ौरन से सारे दोबारा ना इस्त्री करने पड़े या निकालने पड़े। और हो गई थी जी शाम और इनको धूप लग गई थी, लेकिन अब इनको अलमारी में रखने की कोई जगह नहीं थी क्योंकि अलमारी में स्टिल अभी कपड़े थे। तो इनको मैंने दोबारा से इसी बैग में डाल दिया कि अब इनको मैं बाद में समेटूंगी। आंटी की जो खाला हैं वो आई हुई थी और आंटी जो है ना वो जूस बना रही थी गाजर का। शाजिया चली गई हुई थी तो आंटी फिर ये बना के दे रही थी। तो हमने सोचा कि ये पी लेते हैं। वजाहत भी आ गए थे अपना काम वगैरह करवा कर। अब हो गई है जी शाम और आंटी बना रही हैं जूस। खाला भी आई हुई थी तो उन्होंने कहा मैं बना लेती हूँ। और हमारे फ्रेंड्स का मैसेज आया हुआ था कि मीटअप करना है, आज वीकेंड है तो लोग करते हैं, मिलते हैं कहीं। तो वजाहत अपना काम से वापस आ गए थे जो गाड़ी का कराने गए हुए थे और अब वो तैयार हो रहे हैं। और उनके नहा के तैयार होने का मतलब है कि अब उन्होंने मुझे भी जल्दी डालनी है कि आप भी तैयार हूँ। तो आई स्टिल हैव टू फिगर आउट कि मैंने क्या पहनना है, क्योंकि मेरे सर्दियों और गर्मियों के कपड़े सारे इधर उधर फिर ही रहे हैं। अभी आधा काम हुआ है, आधा बीच में रह गया है। तो लेट्स सी क्या बनता है। और ये स्किन केयर, मेरा मुंह चेक करें, मेरे लिप्स इतने ड्राई हुए हैं, मेरी सारी स्किन केयर की जो है ना वो हवाइयाँ उड़ गई हैं। अब हुलिया दुरुस्त करना है। इसके बाद मुझे ख्याल आया कि मैंने तो कोई कपड़े इस्त्री नहीं करवाए, क्योंकि गर्मियों के जो इस्त्री हैं वो मैं पहन नहीं सकती, बाहर जाते हुए ठंड लगती है। और जो सर्दियों के वो तो अभी निकाले हैं, तो उनमें से मैंने कोई शादी से इस्त्री नहीं करवाई। तो जल्दी जल्दी मैं काम करके चली गई और मैं कुछ भी प्रेस नहीं करवा सकी। तो फिर हमें यही था कि वो टाइम से चली जाए, शाम भी हो रही है। उसको लेने आए हुए थे तो बहन ने पंगा लिया। बहन ने कभी कपड़े इस्त्री नहीं किए। मैंने फॉर लिटरल, मेरे भाई कपड़े इस्त्री करते हैं, मेरे अब्बा करते हैं, वो मेरे भी कर देते हैं। मैंने 3 दफ़ा ज़िंदगी में कोशिश की, उसमें से 2 दफ़ा जले ही हैं। तो मेरी ये वाली जो शर्ट थी, शुक्र है जो है ना वो सारी रेड कलर की थी। इसके पीछे से भी जो है ना स्टिक कट जाती है ना कभी कभी इस्त्री गर्म, उस तरह हो गया था। लेकिन शुक्र है वो इतनी नहीं जली, मैंने फ़ौरन से उठा ली। और ये मैंने जी एक शलवार कमीज़ इस्त्री की कि मैं ये पहन के जाती हूँ। और साथ मैंने, मुझे पता था कि ये इतनी अच्छी नहीं लगेगी, तो मैंने साथ एक हुडी भी इस्त्री कर लिया। इसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि मैं इंतहाई थक चुकी थी। लेकिन ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और शुक्र है नहीं जला। मतलब मैंने तो अल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ कर और अल्लाह अल्लाह करते करते ही ना इस्त्री की है कि भाई प्लीज़ अल्लाह ताला सही कर देना इस्त्री। तो शुक्र है पीछे से थोड़ा सा जला, मतलब कपड़ा लग गया था साथ, लेकिन इतना नहीं। लेकिन ये रेड शलवार कमीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, तो मैंने हुडी पहन लिया। और वैसे भी मेरे शोल्डर्स इतने दर्द कर रहे थे कि मैंने कहा कुछ मोटा ही पहन के जाना चाहिए ताकि ठंड ना लगे। तो मैंने पहन ली जी ये हुडी। और शुक्र है मैंने साथ एक ऑप्शन में ना इस्त्री करके रखी हुई थी, तो मेरा फ़ायदा हो गया। साथ मैंने पहने थे ये Q2 से स्टड्स, इयरिंग्स जो भी कहें, ठीक है। और फिर हम लोग निकल पड़े। सबसे पहले हमने करना था एक फ्रेंड को पिक और फिर हमने उनको पिक करके जाना था आप आयशा लोग की तरफ और फिर हमने उनके साथ आगे जाना था। तो ये प्लान था जी आप आयशा का। वो कहीं थी, काफ़ी टाइम से नहीं मिला, तो हमने पिक किया अपने फ्रेंड को और फिर हम लोग गए उन लोगों की तरफ और फिर उनके साथ आगे निकले। अच्छा, कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो मौके पे सोचते हैं हमने कहाँ जाना है, और कुछ होते हैं जो पहले से सोच के रखते हैं। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स हैं, मैं अभी तक उनके साथ बाहर जाती हूँ और हमने पहले से रेस्टोरेंट चूज़ किया होता है जहाँ पे कोई भी नहीं गया होता और हमारा एक्सप्लोर करने का दिल कर रहा होता है। लेकिन जब आपके इस तरह के फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड्स होते हैं मतलब मूड के लिहाज से डिसाइड करते हैं। तो इस दिन हमारा मूड था जी कुछ देसी नहीं खाना, कुछ चाइनीज़ खाना। तो हम बैम्बू यूनियन आ गए और आजकल पाबंदी भी है 8 बजे वाली। 8 बजे से पहले, 10 बजे से पहले पहले सारी इंडोर प्लेसेस जो है रेस्टोरेंट्स हैं ना वो बंद हो जाते हैं। तो 10 बजे तक की हमारे सर पे ना घंटी घूम रही थी। तो हम आ गए बैम्बू यूनियन। और यहाँ पे मैं अक्सर आती हूँ, यहाँ का ना चाइनीज़ बहुत अच्छा है। तो हम लोगों ने सोचा कि फिर यहीं आ जाते हैं। पहले गुलबर्ग में राइस बाउल भी होता था, लेकिन अब वो जोहल टाउन में है और DHA में भी है, लेकिन गुलबर्ग वाला बंद हो गया। और हमने सोचा कि चलो बैम्बू यूनियन चलते हैं। अभी हम सब मिलकर बैम्बू यूनियन नहीं आए हुए थे, मैं और वजात काफ़ी दफ़ा आए हैं, लेकिन हम यहाँ आए। यहाँ के मेन्यू में चाइनीज़ है, जापानीज़ है और ये सब है। मैंने सोचा कि मेन्यू की भी थोड़ी सी पिक्चर जो है ना वो बना लेती हूँ। और मैंने सारा मेन्यू एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि जब हम फ्रेंड्स के साथ आते हैं ना तो फिर 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो सबसे पूछ लेते हैं उन्होंने क्या खाना है और फिर ऑर्डर करते हैं। तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना ये हमाद भाई की और वजात की थी। वो सबसे पूछते हैं कि सबका क्या क्या खाने का दिल कर रहा है, किस तरह का दिल कर रहा है, और फिर उन्होंने ऑर्डर किया। और
मैंने सोचा कि मैं सोचती बहुत कुछ हूँ। मैंने सोचा कि मैं रेस्टोरेंट की भी ना वीडियोस बना लेती हूँ थोड़ी सी, ताकि आप लोग देख लें कि ये अंदर से किस तरह का, इसका एम्बियंस कैसा है। और ये काफ़ी अच्छा था खाना, इन शॉर्ट काफ़ी अच्छा था। इन्होंने हमारा आप आयशा का नाचोस का दिल था, लेकिन इन्होंने कहा था हमारे नाचोस थोड़े डिफरेंट होंगे। तो ये जी इनके नाचोस आ गए थे, उनको बड़े पसंद आए, लेकिन सब ने कहा कि मैंने इनकी बेइज्जती कर दी, क्योंकि मुझे ये चिकन के पकौड़े लगे। मतलब फॉर रियल सब कह रहे थे कि यार तुमने इनकी बेइज्जती कर दिया, और किसी का दिल नहीं था, बट मेरा दिल था सुशी खाने का। लेकिन जब मैंने मंगवाई तो सबका सुशी का प्यार जाग उठा, और हम सब ने फिर क्योंकि हमने थोड़ी मंगवाई थी, हम वैसे भी हम जो भी मंगवाते हैं सब शेयर करते हैं दोस्तों के साथ, जाने का ये बड़ा फ़ायदा होता है। हर कोई एक एक डिश मंगवाता है और सब मिलके खाते हैं। तो ये सुशी मंगवाई जो कि सबको बहुत पसंद आई, फिर सब ने मेरे साथ खाई। और ये जी हमने मंगवाया था मेन कोर्स में हमने मंगवाया था चिकन कैशू नट, मंगोलियन बीफ और स्पाइसी नूडल्स मंगवाए थे हमने सबके साथ। और ये हमने मंगवाया था हनी क्रिस्पी चिकन, और इन सब के साथ हमने एग फ्राइड राइस मंगवाए थे, लेकिन एक हमने स्टिकी राइस भी मंगवाए थे। और जो हमने सुशी मंगवाई थी ना वो थी क्रंची माकी, और जो स्टार्ट में मंगवाए थे वो थे नाचोस इनके। तो उन्होंने पहले ही बोला था कि हमारे नाचोस जो है ना वो मतलब थोड़े डिफरेंट स्टाइल के हैं, लेकिन देवर गुड, मतलब वो सॉस वगैरह लगा कर ना देवर गुड। लेकिन मैंने वैसे ही मजाक में बोला आप लोगों को, तो अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो यू शुड ट्राई देवर गुड। और ये जो इनका सब खाना था सब कुछ ही अच्छा था। नूडल्स स्पेसिफिकली मैं नहीं खाती, जो भी है स्पेगेटी मैं नहीं खाती क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों, तो मैंने ये अवॉइड की, बाकी सब कुछ मैंने खाया। फिर हम लोग निकल गए यहाँ से, और जो हमारा इनिशियल प्लान बना था कॉफ़ी का, लेकिन फिर हम सबको भूख लगी हुई थी और रात का टाइम था, सुबह से हम सब भी काम कर रहे थे, वो सब लोगों ने भी खाना नहीं खाया होता, तो हम लोगों ने पहले चाइनीज़ खाया। अब हम लोग निकल गए थे जी कॉफ़ी के लिए। तो कॉफ़ी का हमारा प्लान इनिशियल था, तो हमने कहा कॉफ़ी तो लाजमी पीनी है। हालांकि खाने के बाद मुझे तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन हम लास्ट टाइम भी जो है ना वो थर्ड कल्चर गए थे, सबने कॉफ़ी पी थी, लेकिन मेरा उस दिन भी दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने सिर्फ टेस्ट की थी और उस दिन मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो आज भी मेरी नीयत बिल्कुल भी नहीं थी पीने की, लेकिन जब इनकी कॉफ़ी काफ़ी अच्छी है तो मैंने सोचा आज पी लेते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ख़राबी नहीं हुई पेट की और सब कुछ सही रहा। और इनका अंदर से जो सारा क्या कहना चाहिए, इस कॉफ़ी प्लेस की जो वाइब्स है ना वो बहुत कूल हैं और बहुत मज़ा आता है, मतलब डिफरेंट है। ये मेरे इधर बच्चे आके लिख वगैरह रहे होते हैं, जिसका जो दिल करता है लिख के चला जाता है। उन्होंने कहा था हमें कि 10 बजे वाली क्योंकि पाबंदी है, तो अभी 20 को मिनट ही रह गए थे, 20-25 मिनट, तो उन्होंने कहा कि आप टेक अवे कर लें, लेकिन हमने कहा कि आप हमें सर्व कर दें। तो जब हम जाने लगेंगे ना तो मतलब आप हमें टेक अवे वाले कप्स में ही सर्व कर दें, वैसे इनके कप्स दूसरे हैं, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी दिखाए हैं। तो हम जैसे टाइम पूरा होगा हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो फिर हमने जो थोड़ा बहुत टाइम था यहाँ बैठ के हमने गप्पे शप्पे मारे, कॉफ़ी पी, और मैंने अपना थोड़ा सा चश्का मारते हुए वीडियो भी बना ली। और बस ऐसे ही है, कॉफ़ी आपका मूड जो है ना वो इंस्टेंटली अच्छा कर देती है, और मेरे मुंह पे जो है ना ब्रेकआउट्स हुए हैं इतने बुरे। फिर हम लोग टाइम ख़त्म हुआ तो अपनी कॉफ़ी हमने हाथ में पकड़ी और फिर हम लोग निकल गए। और इट्स अ वेरी नाइस कॉफ़ी प्लेस, मैं आप लोगों को फिर रेकमेंड करूँगी, अगर आप लोगों ने जाना है तो प्लीज़ गो। और हमने जो पी थी ना वो इनकी स्पेशल है स्पेनिश लाटे, दैट इज़ रियली रियली गुड। ठीक है, तो इसमें ना विदाउट शुगर और विद शुगर की ऑप्शन है, तो हमने ये पकड़ी और फिर हम लोग घर को निकल गए। लेकिन अभी भी जो है ना बातें शातें ख़त्म नहीं हुई थी, और हम इतने टाइम बाद मिलते हैं अब कि सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपनी अपनी लाइफ है, तो सब ने कहा कि अब हमें ना थोड़ी देर बैठना चाहिए। तो फिर हमारे घर सोचा किसके घर जाएँ, तो सबसे नज़दीक आप आयशा लोगों का घर था, हम वहाँ चले गए। और वहाँ जाके हम ना छत पे बैठ के काफ़ी देर थोड़ी देर बातें करते रहे। फिर हम लोग, हमारे घर भी गेस्ट आ गए थे, बाजी नाजिया लोग, और हमने कहा कि फिर हम निकलते हैं। तो फिर हम जल्दी से निकल गए, तो हम कोई 20 को मिनट ही बैठे होंगे, और फिर हम लोग घर आ गए। और घर आए तो ये सब आए हुए थे, और ये जो न्यूली वेड्स हैं ये भी आए हुए थे। इन लोगों की कोई दावत थी बहरिया में, तो ये लोग वापसी पे हमारी तरफ नाइट स्टे के लिए आए थे। तो बातें शातें कर रहे थे सब, और ये मेरा हुलिया था। मैंने सोचा कि अब जो है ना घरेलू कपड़े पहन लिए जाएँ, लेकिन सर्दियों वाले सारे इस्त्री करने वाले थे। तो फिर मैंने सोचा कि लॉन का ही कोई निकाल लेती हूँ, तो जो इन शॉर्ट पैक करके रखा था वो दोबारा से निकाला और ये मैंने पहन लिया, और मैं थोड़ी घरेलू टाइप फील्स में आ गई। बातें शातें की, और फिर हम सबको लगी थी भूख, और क्योंकि अरहम वगैरह भी थे सारे, तो हमने सोचा बाहर खाना खाने जाते हैं। भड़ों ने कहा हमारे लिए लेते आना, लाइव चली गई थी। तो ये लोग वैसे दावत से खाना खा के आए थे, लेकिन ये था कि अरहम और हमें अरहम को ना थोड़ा सा था कि उसने कुछ खाना था, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया था। तो फिर हम लोग निकले, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। इन शॉर्ट एंड पे जाकर ना ये मोमन खान ही खुला हुआ था, तो हमने यहाँ से लिया इनका पराठा रोल। वैसे हमारा दिल था कि हम कोई पिज़्ज़ा वगैरह लेते और घर ले जाते, लेकिन फिर
हमने पराठा रोल घर में बाजीनाज और आंटी के लिए भी पैक करवा लिया, और अपने लिए हमने पहले यहाँ पे खाने यहीं पे खा लिया हमने खुद, लेकिन यहाँ पे भी खाने लगे थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि साथ ही ले जाते हैं, घर जाके एक दफ़ा ही खाएंगे। तो हमने फ्राइज़ मंगवाए और मंगवाए पराठा रोल, इनके चीज़ कबाब रोल हमने मंगवाए थे, और देवर रियली नाइस। मतलब मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी हुई थी, अभी तो हम खा के आए थे शाम को, लेकिन उसको काफ़ी टाइम गुजर गया था। तो हमने घर आकर ना, हम घर आए तो जो हमारी अम्मियाँ थीं जिन्होंने मंगवाया था वो सो चुकी थी, तो फिर हमने जो उनके लिए लाए थे ना उसकी भी हमने खुद ही पार्टी कर ली, और हमने तो उधर ही खा लिया था। बाकी एहसन लोगों ने फ़्राइज़ खाने थे, और जो उनके थे वो फिर हम सब ने शेयर करके खा लिया। अब ये कपड़े फिर से उतारे, कितनी दफ़ा आज मैंने आउटफिट चेंज किया, कपड़े चेंज किए और फिर सोने की तैयारी की, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया तो डू लाइक इट, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।